महाभारत में जिस नाम को अक्सर वीरता, बलिदान और अटूट साहस का प्रतीक माना जाता है, वह है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। परंतु अभिमन्यु का जीवन केवल चक्रव्यूह में शहीद हुए एक बालक का जीवन भर नहीं है। उसकी कहानी कहीं अधिक विशाल, भावनाओं से भरी और उस युग के अनकहे सत्य को समेटे हुए है। आज मैं तुम्हें वही अनसुनी, अनजानी कथा सुनाने जा रहा हूँ, अभिमन्यु की, जो शायद इतिहास के पन्नों में उतनी जगह न पा सकी जितनी उसका हक था। अभिमन्यु का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब पूरे आर्यव्रत में तनाव, राजनीति और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। पांडव वनवास में थे, पर उनके हृदय में धर्म और न्याय की लौ जल रही थी। सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन थी, अपने गर्भ में उस संतान को धारण किए हुए थी जो आगे चलकर धर्म की लड़ाई में एक नया इतिहास रचने वाला था। कहते हैं कि अर्जुन अक्सर सुभद्रा को युद्ध शास्त्र, धनुर्विद्या और व्यूह रचना की बातें सुनाया करते थे। एक रात वे चक्रव्यूह भेदने की जटिल विधि बता रहे थे। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द ध्यान से सुन रहा था, पर जब अर्जुन चक्रव्यूह निकास यानी बाहर निकलने का मार्ग बताने लगे, तभी सुभद्रा को नींद ने घेर लिया और वह सो गई। कथा अधूरी रह गई। यही अधूरी कथा आगे चलकर कुरुक्षेत्र में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। परंतु अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह का ज्ञान ही विरासत में नहीं मिला था, उसे विरासत में मिली थी अर्जुन की शूरता, सुभद्रा का कोमल हृदय और कृष्ण का संकल्प। समय बीता, पांडवों का वनवास समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ लौटा नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने पूरा राज्य हथिया लिया था। यह युद्ध का बीज था। इसी समय द्वारका में अभिमन्यु का पालन पोषण हुआ। उसकी आंखों में तेज, हृदय में करुणा और भुजाओं में अदम्य शक्ति थी। केवल 14-15 वर्ष की आयु में वह धनुर्विद्या, रथ चालन, गदा और तलवार में पारंगत हो चुका था। उसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण कहते, यदि अर्जुन मेरी दाहिनी भुजा है तो यह युवक मेरी बाईं भुजा है। अभिमन्यु बेहद विनम्र था। उसकी एक विशेषता थी, वह परिश्रम में विश्वास करता था। उसे कभी घमंड नहीं हुआ कि वह अर्जुन जैसा है या कृष्ण का भांजा है। उसका स्वभाव मधुर था, पर युद्ध भूमि में उसका रूप अग्नि समान प्रज्वलित हो उठता। महाबली भीम को उस पर विशेष स्नेह था। नकुल, सहदेव उसे छोटा भाई मानते। युधिष्ठिर का विश्वास था कि धर्म राज्य की जिम्मेदारी भविष्य में अभिमन्यु के हाथों में सुरक्षित रहेगी। द्रौपदी उसे अपने पुत्र समान प्यार देती, लेकिन
सबसे विशेष संबंध था सुभद्रा का, जो उसे देखते ही कहती, मेरे बेटे, तुम्हारे रूप में मैं अर्जुन को दोबारा देख लेती हूँ। कुरुक्षेत्र की आहट सुदूर से ही सुनाई देने लगी थी। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्य भावी था। फिर वह दिन आया जब युद्ध की घोषणा हुई। अभिमन्यु ने दृढ़ निश्चय किया कि वह धर्म की ओर खड़ा होगा। शायद दुनिया को यह पता नहीं कि युद्ध से पहले अभिमन्यु का एक बेहद सुदूर और भावनात्मक प्रसंग है। उसका उत्तरा से विवाह उत्तरा विराट नगर की राजकुमारी, कोमल, सरल और शांत स्वभाव की थी। दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनाई हुई लगती थी। अभिमन्यु के हृदय में युद्ध की चिंता थी, पर विवाह से उसके हृदय में एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ गई थी। जब भी वह उत्तरा से मिलता, उसकी आंखों में आदर झलकता था। वह कभी नहीं सोचता था कि वह अर्जुन का पुत्र है। वह स्वयं को उत्तरा का रक्षक मानता था। विवाह के बाद अभिमन्यु पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं में शामिल हो चुका था, लेकिन अभी भी वह मात्र 16 वर्ष का था। लोग कहते, इतना छोटा लड़का युद्ध करेगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते, यह छोटा नहीं, सबसे बड़ा होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर दिन लाल होती जा रही थी। वीर गिर रहे थे। धर्म और अधर्म की टक्कर हर पल बढ़ रही थी। अभिमन्यु हर दिन ऐसा युद्ध करता जैसे वह 100 वीरों के बराबर हो। उसका रथ हवा की गति से चलता। उसकी बाण वर्षा सूर्य की किरणों जैसी चमकती। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी सभी उससे सावधान रहते थे। उसे देखकर कौरवों को भय होने लगा था। वह नवयुवक होते हुए भी उनकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका था। युद्ध का 13वां दिन आया, जिस दिन इतिहास हमेशा याद रखेगा। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, एक ऐसा व्यूह जो केवल कुछ ही योद्धा भेदना जानते थे। पांडवों में उससे बाहर निकलने का ज्ञान केवल अर्जुन को था, लेकिन वह उस दिन दूर किसी अन्य मोर्चे पर लड़ रहा था। कौरवों की योजना स्पष्ट थी, युधिष्ठिर को पकड़ना। यदि धर्मराज पकड़े जाते तो युद्ध समाप्त हो जाता। पांडवों के पास कोई उपाय नहीं था। तभी अभिमन्यु आया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे भीतर जानने का रास्ता पता है। मैं व्यूह भेद दूंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आना। युधिष्ठिर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अभिमन्यु ने कहा, मामा कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने माता पिता के रहते हुए भी धर्म की रक्षा करूंगा। भीम भावुक हो उठे। नकुल सहदेव ने उसे गले लगाया।
सुभद्रा की स्मृति उसके मन में आई। उत्तरा की छवि उसके हृदय में उभरी, पर निश्चय अटल था, वह व्यूह में जाएगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था, सूर्य का प्रकाश उसके कवच पर ऐसे गिर रहा था जैसे स्वर्ग से कोई तेजस्वी अग्नि अवतरित हुई हो। कौरवों ने देखा, एक बालक सा योद्धा अकेला उनके व्यूह में प्रवेश कर रहा है। पर वे जिसे बालक समझ रहे थे वह सिंह था, और वह दहाड़ने वाला था। अभिमन्यु जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने अपने बाणों से गजराज की भांति सेना को चीर डाला। कौरव युद्ध दंग रह गए। कभी ऐसा कांतिमान योद्धा देखा? उसके बाण बिजली की तरह गिरते, उसका खड्ग वज्र की तरह प्रहार करता, उसका रथ हवा की तरह दौड़ता। दुर्योधन के पुत्रों ने घेरने की कोशिश की, पर अभिमन्यु ने महाप्रहार कर उन्हें पछाड़ दिया। द्रोणाचार्य स्वयं चकित रह गए। यह अर्जुन का पुत्र है, यह साधारण योद्धा नहीं है। कर्ण भी अभिमन्यु की शक्ति देखकर स्तब्ध था। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि यह युवक जीवित रहा तो पांडवों की जीत निश्चित है। परंतु चक्रव्यूह अत्यंत गहरा था, पांडव उसके पीछे नहीं पहुंच सके। अभिमन्यु अकेला रह गया, और तभी शुरू हुई अधर्म की सबसे बड़ी घटना। 7 महारथियों द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, कृतवर्मा और शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। युद्ध के नियम कह रहे थे कि एक योद्धा पर एक साथ इतने लोग हमला नहीं कर सकते, परंतु कौरवों ने नियम भंग किया, क्योंकि उन्हें डर था यह युवक उन्हें मिटा देगा। अभिमन्यु पर लगातार प्रहार हो रहे थे। उसके रथ को तोड़ दिया गया, घोड़े मार दिए गए, सारथी गिर गया। उसके पास अब केवल तलवार रह गई थी। उसने तलवार उठाई और अकेले 7 महारथियों से लड़ने लगा। उसकी सांसें तेज थी, शरीर घायल था, पर मन अडिग। अश्वत्थामा ने पीछे से वार किया, कर्ण ने निशस्त्र अवस्था में प्रहार किया, दुर्योधन ने गदा चलाई। अंत में अभिमन्यु गिर पड़ा। उसके प्राण शरीर से निकल रहे थे, पर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ संतोष था कि वह धर्म की रक्षा में गिरा है। धरती लाल हो गई, आकाश मौन हो गया, हवा रुक गई, और इतिहास ने उस पल को सदा के लिए अमर कर लिया। अभिमन्यु ने अंतिम सांसों में कहा, पिताश्री, माता उत्तरा, मैं धर्म की राह पर गिरा हूँ। यह शरीर मिट जाएगा, पर मेरा नाम अभिमन्यु धर्म के संग जिएगा। और वह चला गया। इतिहास का सबसे उज्जवल सूर्य अस्त हो गया। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा,
उनका हृदय फट गया। भीम गरज उठे, युधिष्ठिर मौन हो गए, द्रौपदी रो पड़ी, सुभद्रा का कलेजा चित्कार कर उठा, उत्तरा मूर्छित हो गई, लेकिन कृष्ण शांत रहे। उनकी आंखें लाल थी पर मन स्थिर। वे जानते थे कि अब धर्म को जीत दिलाने वाला अग्नि का तूफान उठेगा। अर्जुन का क्रोध। अभिमन्यु मरा नहीं था, वह अमर हो गया था। उसकी मृत्यु व्यर्थ न गई। उसी के प्रतिशोध में अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध किया। उसी प्रतिशोध से कौरवों की सेना का मनोबल टूटा और अंत में धर्म की जीत हुई। कहते हैं उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वह अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, जो आगे चलकर कुरुवंश का राजकुमार बना। इस प्रकार अभिमन्यु के रक्त ने धर्म की वंश रेखा को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु न केवल एक योद्धा था, वह साहस था, वह प्रतिज्ञा था, वह धर्म की अंतिम लौ थी, वह प्रकाश था जो अंधकार को चीर कर निकला और जिसने संसार को सिखाया। वह स्वयं से वीरता नहीं मापी जाती, साहस से इतिहास लिखा जाता है। आज जब भी कोई युवा अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, अभिमन्यु मुस्कुराता है। वह कहता है, मैं फिर जन्म लूँगा हर उस हृदय में जिसमें धर्म की लौ जलती है। इसलिए इतिहास उसे भुला नहीं सकता। अभिमन्यु अमर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाभारत, जय भारत।